भारत में G20 समिट चल रहा है और इस समिट में काफी बड़े बड़े देशों के राष्ट्रपति सहभाग लेंगे। इसमें एक बड़े बड़े डील सामने आएगी और एक जियो पॉलिटिक्स यहाँ पे देखने को मिलेगा। अब इसमें हम कह सकते हैं कि एक पहली बड़ी डील एक सामने आई है। दोस्तों ये आपको मैप दिख रहा है, ये है मिडल ईस्ट का मैप। मिडल ईस्ट इंपॉर्टेंट है यूएसए के लिए, यूरोप के लिए, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, ये सभी देशों के लिए ये जो रीजन है वो काफी इंपॉर्टेंट है। लेकिन ये जो रीजन है यहाँ पे चाइना का डोमिनेंस काफी बढ़ रहा है। हम जैसे देख सकते हैं कि ये जो रूट है, ये जो प्रदेश है, यहाँ पे चीन अपना बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का काम जोरों से कर रहा है। जिबूटी में इसने अपना एक प्रकार से एक मिलिट्री बेस भी बना लिया है। तो इसके वजह से जो वेस्टर्न देश है वो काफी चिंतित थे। यही नहीं दोस्तों, यहाँ पे दूसरी बात देखे जाए तो अमेरिका और यूरोप को इंडिया और यहाँ का जो सब कंटिनेंट है और ऑस्ट्रेलिया, यहाँ पे अगर उनको ट्रेड करना हो एशियन देशों के साथ मेनली, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रूट है, इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रूट है। और ये रूट जो जाता है वो जाता है सुएज कैनाल के थ्रू। यहाँ पे देखिए सुएज कैनाल से जब कोई भी शिप जाती है तो उसको काफी ज्यादा एक तो डीजल भी लगता है, और यहाँ पे देखिए वो सुएज कैनाल बहुत नैरो है, एक लिमिटेड नंबर ऑफ शिप जा सकते हैं, तो इसके लिए वजह से एक बहुत ज्यादा टाइम वहां पे जाता है, डिले होता है ट्रैवल में। और जो टोल है वहां पे, टोल प्लाजा है, उसमें भी काफी पैसे खर्च करने पड़ते हैं। अब तीसरी बात है दोस्तों, इस रीजन में आता है मिडल ईस्ट में सभी मुस्लिम देश है, लेकिन एक देश है इजराइल जो कि ज्यू देश है, और यहाँ पे अरब देशों में यानी कि मुस्लिम देशों में और इजराइल में काफी संघर्ष होता है। अब इसका उत्तर क्या है? तो ये सब जो जियोपॉलिटिक्स देखकर अब इंडिया, यूएस, सऊदी अरेबिया, यूएई, ये चार देश मेनली एक साथ आए हैं और अब ये एक बड़ी रेलवे और शिपिंग नेटवर्क की एक बड़ी डील करने जा रहे हैं मिडल ईस्ट एशिया में। अब ये रिपोर्ट्स है, और जो स्पोक्स पर्सन हम कह सकते हैं या आधिकारिक तौर पर व्हाइट हाउस को जब ये पूछा गया तो उन्होंने बताया कि अभी हम फाइनली कुछ कह नहीं सकते, लेकिन ये जो सब डिस्कशन है वो एक पाइपलाइन में और G20 समिट के दरमियान इस पर एक बड़ी घोषणा हो सकती है। आने वाले एक दो दिनों में इस पे क्लियर होगा, लेकिन अब सभी मीडिया ने भी ये न्यूज कवर कर लिए। दोस्तों इस वजह से क्या होगा कि दो इसके प्रमुख अंग होंगे। पहला तो शिपिंग रूट होगा, मतलब नए नए पोर्ट डेवलप होंगे, इसमें नए रोड्स खोजे जाएंगे, और जो अंदर से मतलब मिडल ईस्ट में जहां पे रेल कनेक्टिविटी अभी नहीं, वहां पे रेल का नियोजन किया जाएगा, रेल वहां पे स्टैब्लिश की जाएगी। उसकी वजह से क्या होगा, हम डायरेक्टली कोई पोर्ट पे सामान डालेंगे और वहां से ट्रेन से ये जो सामान है वो बड़ी ज्यादा स्पीड से वो यूरोप जा सकता है। तो ये ऐसा यहाँ पे एक प्लान अब बनाने जा रहे हैं। इसकी वजह से क्या होगा कि चाइना का जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव हमने देखा, चाइना इस रीजन में जो अपना जो डोमिनेंस बढ़ा रहा है वो कहीं ना कहीं कम होगा, और तो और इसके वजह से जो सुएज कैनाल है उसको भी कहीं ना कहीं बाईपास कर सकेंगे। और तीसरी बात हमने देखी, इजराइल में और अरब अगर ऐसा रोड बनता है तो उनमें कनेक्टिविटी बढ़ेगी और कहीं ना कहीं इस इकोनॉमिक कोई बूम आएगी इस रीजन में, और इजराइल और अरब देश यहाँ पे फ्रेंड्स भी बनेंगे, और अमेरिका यही चाहता है क्योंकि इजराइल उनका आला है और उनको मिडल ईस्ट भी इंपॉर्टेंट है, और सऊदी अरेबिया कुछ दिनों में पिछले चाइना की तरफ जो ज्यादा झुक रहा है। इसके लिए ये जो वेस्टर्न देश और हम इंडिया कह सकते हैं जो हमारा सबका एक प्लान बना रहे हैं कि इस रीजन में चाइना को कैसे काउंटर किया जाए। तो इस सब जो पॉलिटिक्स हो रहा है उसका एक उत्तर हम इस जो पोर्ट डील है उसके थ्रू आएगा। यही नहीं दोस्तों, सऊदी अरेबिया जो इटली के साथ भी उसकी बातचीत शुरू है। इटली का जो न्यू स्ट्रेटेजिक फंड है उसके थ्रू सऊदी अपने देश में इन्वेस्टमेंट लाना चाहता है, वो उसको इन्वेस्टमेंट करना चाहता है। तो ये भी यहाँ पे जो पॉलिटिक्स की वजह से एक बात हो रही है। अब आपके मन में सवाल होगा कि भारत का इसमें क्या फायदा होगा। भारत का फायदा यह होगा इसमें कि भारत को जो यूरोप और यूएस को जो ट्रेड करना है वो काफी सिंपल होगा, उसमें डीजल की एक कमी आएगी और भारत का भी यहाँ पे इन्फ्लुएंस बढ़ेगा और चाइना को काउंटर करने में मदद होगी। दोस्तों आपकी क्या राय है दोस्तों इस बारे में, तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद।